बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं ये वीडियो ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए, बल्कि मर्दों के लिए भी ये बना रही हूँ जिन्हें खूबसूरती का बहुत शौक है। और किसको नहीं होता, हर इंसान अच्छा लगना चाहता है, खूबसूरत दिखना चाहता है। लेकिन इस वक्त जो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे जा रही है और जिस इंडस्ट्री का मैं कहूँगी कि कोई चेक एंड कंट्रोल मुझे इस वक्त नज़र नहीं आता। हर कोने पर, हर नुक्कड़ पर हमें एक दुकान नज़र आती है। मैं इसे दुकान कहूँगी क्योंकि कई जगहों पर बाकायदा ट्रेन्ड डॉक्टर्स भी नहीं मौजूद हैं। वहाँ पर ऐसे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं जिन पे लोग ट्रस्ट करते हैं। वो समझते हैं कि यहाँ पर चूँकि उन्होंने व्हाइट ओवरऑल पहना हुआ है तो ये यकीनन डॉक्टर्स हैं, यकीनन ये हमारे साथ बेहतरीन करेंगे। वो यकीनन डॉक्टर्स भी होते हैं, लेकिन वो कई दफ़ा आपकी जान की परवाह किए बगैर और सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए आपको कई दफ़ा इतने डेंजरस ट्रीटमेंट की तरफ ले जाते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इवन आप यहाँ तक देखिए कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है, जिसको कहते हैं जी ये तो बड़ी आम सी सर्जरी है। हेयर ट्रांसप्लांट में हमारे अपने सज्जाद साहब जो हैं, जो पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और जब वो बिगड़ा, जबकि वो शोबिज़ पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने उनकी पब्लिसिटी भी की थी। उसके बावजूद जिस वक़्त उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और वो इतना ख़राब हुआ, उनके सर में इतने बड़े-बड़े ज़ख्म पड़ गए, उन्होंने बाकायदा अपने इंटरव्यू में वो चीज़ें दिखाई कि उनके सर के साथ क्या हुआ। तो एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो, जिसने इतने बड़ा वो एक जगह थी जहाँ से उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और उनके साथ ये सब कुछ हो गया। और ये यहाँ तक महदूद नहीं है, बड़े-बड़े स्टार्स जो हैं, मैं आज आपको बहुत से स्टार्स के बारे में बताऊँगी जिनके साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन उससे भी पहले एक मशहूर अर्जेंटाइन की मारूफ अदाकारा है और मॉडल भी है, सिल्विना लूना, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। 43 साल की उम्र थी उनकी और उनकी डेथ हो गई और उस डेथ की वजह ये प्लास्टिक सर्जरी है। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जरी जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है। अपनी नाक जो है तब्दील कराई जा रही है, अपने खदोखाल चेहरे के तब्दील कराए जा रहे हैं, होंठों को बड़ा करने के लिए फिलर्स, अपनी साइड लाइन्स छुपाने के लिए बोटॉक्स, आँखों के नीचे फिलर्स, उसके बाद आपने अपने चेहरे को खिंचवाने के लिए 10 चीज़ें, उसके बाद अपने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जिनको बड़ा या छोटा करना है, उसके लिए आप सब्सटेंस अपने जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं, जिसकी वजह से वो जब सब्सटेंस जो है वो खराबी करता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपके साथ क्या कुछ करेगा, जो कि इस मॉडल के साथ हुआ। बेसिकली ये मॉडल भी है, टीवी प्रेजेंटर भी है और 2011 में इसने एक ऐसी प्लास्टिक सर्जरी कराई जिससे इतनी पेचीदगियां हुई। और मैं आपको अभी बताती हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा कि इन बोटॉक्स के साथ, इन फिलर्स के साथ, इन चीज़ों के साथ आपके साथ होता क्या है। एक ऐसी चीज़ जो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं, आपके जिस्म में दाखिल की जाती है, उसके बाद वो आपके जिस्म में कुछ अरसा रहती है। अगर वो ज़रा सा सब्सटेंस अच्छा ना हो, ज़रा सा ख़राब हो या कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाए या वो आपके साथ मैच ना करे, वो सब्सटेंस आपके जिस्म के साथ बैठे नहीं, आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट ना करे, तो अगर वो बिगड़ जाए तो क्या कुछ हो सकता है। आप ज़रा इनकी कहानी सुनना। और फिर किम कार्दाशियन की जो एक लुक अलाइक मॉडल थी, उस जैसी मिलती-जुलती शक्ल की और बड़ी मशहूर, उसका इंस्टाग्राम पेज बहुत फॉलो किया जाता था, उसकी भी डेथ इसी वजह से हुई। इंडियन एक एक्टर है, उनकी डेथ इस वजह से हुई। हुआ क्या था उन सब के साथ मैं आपको बताती हूँ। ये आपके जिस्म में दाखिल होने वाले बोटॉक्स इंजेक्शन, ये फिलर्स, ये लिक्विड्स और ये जो आप लाइपोसक्शन कराते हैं जिस्म को पतला करने के लिए, या फिर आप इम्प्लांट्स कराते हैं अपने बॉडी के अंदर, कुछ चीज़ें दाखिल की जाती है चीज़ों को बड़ा करने के लिए, ये आपके जिस्म के अंदर जाकर क्या करते हैं, जो इस मॉडल के साथ हुआ। बेसिकली इसने अपना हिप सर्जरी कराई थी जिसके अंदर इसने बहुत सा, जाहिर सी बात है, ऐसा मवाद इस्तेमाल किया जाता है जो इसको सूट नहीं किया इसकी बॉडी को। अच्छा, इसमें भी ऐसा होता है कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं सिर्फ अपने पैसे के लिए आपको एक बहुत एक्सट्रीम हद तक, कुछ तो होता है कि थोड़ा सा चेंज करना जो बॉडी किसी हद तक एक्सेप्ट कर सके, लेकिन कुछ लोग आपको कहते हैं कि आप लाइपोसक्शन करा लीजिए, पूरी बॉडी का करा लीजिए और कितने ml तक की चर्बी आपकी निकाल देते हैं। एक खास ml से ज्यादा चर्बी अगर आपके जिस्म से निकलती है तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स इन चीजों को भी मलहूज़े खातिर नहीं रखते हैं। अब इसके साथ क्या हुआ जनाब, इसने 2011 में एक प्लास्टिक सर्जरी कराई और उसके बाद ये मुसलसल बीमार रहना शुरू हो गई और उसके बाद ये अब वेंटिलेटर पे थी। और बेसिकली इसके साथ हुआ क्या, ये जरा डिटेल सुनिएगा। बेसिकली इसने एक सर्जरी कराई आज से तकरीबन 9-10 साल पहले, यानी कि 2011 आप कह लीजिए, ज्यादा बल्कि साल हो गए। अच्छा, इस सर्जरी की वजह से इसके जिस्म के अंदर कुछ ऐसा मवाद डाला गया
ज़ाहिर-सी बात है उसने अपने आप को थोड़ा बड़ा करके दिखाना था, तो उसके लिए एक ऐसा मवाद टॉक्सिक सब्सटेंस इसकी बॉडी में डाला गया। एक कॉस्मेटिक सर्जरी जो है एनाबेल लोटोकी एक डॉक्टर था जिसने ये मैल प्रैक्टिस की और इसके जिस्म में वो सब्सटेंस जो है उसकी अमाउंट जितनी डाल सकते हैं वो भी डेंजरस थी, उससे भी ज़्यादा अमाउंट डाली। जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो खातून है इसके किडनीज़ जो है मुतासिर हुई हैं। अच्छा मैं आपको बताऊँ इस तरह की प्लास्टिक सर्जरीज़ की वजह से कभी किडनीज़ और कभी कार्डियक अरेस्ट, एकदम से आपका कार्डियक अरेस्ट, हार्ट आपका बंद कर देता है काम करना। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं। अच्छा, अब इसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, इसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा और बहुत सी सर्जरी से भी इसको गुज़रना पड़ा। अच्छा, इस खातून ने जो 2011 में सर्जरी कराई थी, इस सर्जरी को इसने फिर रिमूव कराया 2016 में क्योंकि इसकी वजह से इसके जिस्म में बहुत सी तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई, इसको इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन इसका फैलता चला गया जिससे इसके गुर्दे मुतासिर हुए। 2016 में इस एक्ट्रेस ने एक डॉक्टर से जाकर फिर ये जो सब्सटेंस उसके जिस्म में दाखिल किया गया था उसको रिमूव कराया और उसके बाद भी इसके जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म ना हुई क्योंकि इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो डेवलप हो गई थी और वो आमतौर पे डेवलप होती है जब इस तरह की मेडिकेशंस होती हैं, जब इस तरह की सर्जरीज होती हैं और उसमें एहतियात को नहीं सामने रखा जाता और जिसकी वजह से फाइनली किडनी फेलियर्स हो जाते हैं क्योंकि आपको इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दी जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दी जाती हैं और वो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस उस सब्सटेंस के थे और उस ऑटो इम्यून डिजीज़ के थे जिसकी वजह से उसका किडनी फेलियर हो गया। जिस डॉक्टर ने ये किया था उसके ऊपर ज़ाहिर-सी बात है केस भी किया गया। उसने इस खातून के जिस्म में एक ऐसा लिक्विड ऐड किया था, लिक्विड इंजेक्ट किया था इसके बॉडी पार्ट को बड़ा करने के लिए जिसे कहते हैं पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अर्जेंटीना में भी बैन किया गया है और नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, फूड एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी की तरफ से इसके ऊपर पाबंदी है। लेकिन उसके बावजूद ये जो मैल प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं, ये इस तरह की चीज़ें आपकी बॉडी में ऐड करते हैं और उसके बाद एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है बीमारियों का, इन्फेक्शंस का, डिजीज़ेज़ का और इसमें किडनी फेलियर्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं इस तरह के केसेस में। किम कार्दाशियन की जो लुक अलाइक एक मॉडल थी उसके साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ। उसने अपनी बॉडी में बहुत सी करेक्शंस कराने की कोशिश की, अपने जिस्म के बहुत से हिस्सों को बड़ा और किसी को छोटा करने की कोशिश की, जिसके बारे में एक दिल्ली के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं डॉक्टर अनूप, वो कहते हैं कि प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी कि बना दी गई क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जो है वो ये नहीं देखते कि पेशेंट जो मांग रहा है वो उसकी जान के लिए खतरनाक भी हो सकता है और इस कदर ज़्यादा सब्सटेंस उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है जो बाद में उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है और उनकी इसकी वजह से डेथ हो जाती है। किम कार्दाशियन की लुक अलाइक मॉडल थी ये, क्रिस्टीना एश्टन इसका नाम है और उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी जब हुई उसके बाद उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ और कार्डियक अरेस्ट की वजह से ये कार्डियक अरेस्ट इसको फौरन अपनी प्लास्टिक सर्जरी के बाद हुआ। बहुत सी इसने कराई थी, इसके बाद फाइनली एक प्लास्टिक सर्जरी के फौरन बाद इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। जबकि ये जो अर्जेंटीना की मॉडल है इसको बहुत अरसे तक वेंटिलेटर पे रखा गया और फिर उसकी फाइनली फैमिली के कंसेंट से उसको रिमूव कर दिया गया क्योंकि वो बिल्कुल आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी थी और फाइनली उसकी भी डेथ हो जाती है। अब जरा मैं आपको कुछ जल्दी बता देती हूँ कि कौन-कौन से ऐसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस ताकि आपको यकीन आए। देखिए आपने बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस देखे जिनके जब प्लास्टिक सर्जरीज हुई तो उनके चेहरे कितने खौफनाक हो गए, वो तो चले एक और ही स्टोरी है, उस बारे में तो अभी हम बात नहीं करते। लेकिन मैं कुछ लोगों के बारे में आपको बताती हूँ जिनकी प्लास्टिक सर्जरीज खराब हुई और बहुत बुरा उनका हाल हुआ और एक इंडियन एक्ट्रेस हैं और उन्होंने अपनी नोज़ की सर्जरी कराई और वो कहती हैं कि वो इस कदर ख़राब हुई कि मैं बाहर जाने के काबिल ना रही और मेरा करियर जो है इसकी वजह से बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ। उसके बाद और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी साथ होने वाली कोनिया मित्रा इनका नाम है और उन्होंने कहा कि मैंने जो प्लास्टिक सर्जरी कराई उसने मेरी ज़िंदगी जो है टेरेबल बना दी और मुझसे मेरा काम छिन गया। मैं खूबसूरत तो क्या होती, मैं इंतहाई बदसूरत हो गई। तो बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों से गुजरे और उसके अलावा कुछ लोग हैं जिनकी डेथ्स भी हुई इस वजह से कि उन्होंने इस तरह के ऑपरेट कराए और इस तरह के ऑपरेट कराने की वजह से बहुत ही खतरनाक सूरत हाल से उनको गुजरना पड़ा और उसके बाद उनकी फाइनली डेथ होगी जिसमें एक इंडियन एक्टर है, इस वक्त उनका जहन से मेरे नाम उतर गया, उनका लाइपोसक्शन हुआ और लाइपोसक्शन के
फ़ौरन बाद ही उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो खुदा के लिए अल्लाह ने आपको बहुत ही खूबसूरत तख्लीक किया है, अपनी खूबसूरती के लिए ज़रूर कोशिश करें, लेकिन इतने दीवाने ना हो जाएँ कि इतनी खौफ़नाक सूरत हाल हो जाए, इस कदर आप एक्सट्रीम अपने अंदर चेंजेस कराने लग जाएँ। बहुत एहतियात करें, ये बोटॉक्स, ये फिलर्स, इनके लिए भी बहुत एहतियात करें, बहुत तहकीक करें, आपके जिस्म में क्या चीज़ दाखिल की जा रही है, उसका आपकी बॉडी के साथ क्या रिएक्शन हो सकता है, तमाम मेडिकल टेस्ट आपके होने चाहिए और इस तरह आप कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह ताला सबको अपने ज़बान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।